देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन क्या है देखो, एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है फ्रॉम माइनस वन टू वन, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स और मॉड एक्स है वन से लेकर के टू तक, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान दो। अब जैसे मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन है, हमें बिना ग्राफ के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें क्वेश्चन में कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है, मान लो, है ना। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा और मिनिमा हमें चेक करना है। देखो जैसे क्या है, मॉड एक्स है वन और टू के बीच में, है ना। देखो जैसे ये मैंने बताया था आपको कि अगर मान लो मॉड एक्स ए और बी के बीच में है और ए और बी दोनों पॉजिटिव है ना, मान लो, तो मैंने बताया था ऐसा लिख सकते हैं x फ्रॉम ए टू बी या x फ्रॉम माइनस बी टू माइनस ए, ऐसा लिखा जा सकता है ना। या अलग अलग करके भी कर सकते हैं, इसको अलग करो, इसको अलग करो, इंटरसेक्शन लो, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x वन और टू के बीच में होगा या फिर x माइनस टू और माइनस वन के बीच में होगा, और वहां पर देखो ये फंक्शन है ना। देखो मतलब इसके दो पार्ट हो सकते हैं, ये जो इंटरवल देखो दिया गया है, इसके दो पार्ट हो सकते हैं। x या तो वन और टू के बीच में होगा, है ना, यानी या तो x वन और टू के बीच में होगा या फिर x माइनस टू और माइनस वन के बीच में होगा। ध्यान दीजिए, इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। देखो अब ये क्या है, माइनस वन और वन के बीच में इन दोनों का मिनिमम, है ना। देखो ध्यान दो, मॉड एक्स और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इनका मिनिमम। देखो ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बनाए पहले अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का। तो कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था, इसको स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाएगा। अब देखो ये एक्चुअली अपने आप में एक सर्कल है ना। देखो इस टाइप का सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इस प्रकार का देखो ये सर्कल है। कैसा सर्कल है, देखो इसका सेंटर है 0 0, है ना, और देखो इसका रेडियस है आर, ठीक। तो देखो ये सर्कल कैसा हो जाएगा, इस सर्कल का भी देखो सेंटर हो जाएगा 0 0 और रेडियस हो जाएगा देखो इसका 1। देखो ये सर्कल ऐसा हो जाएगा, ठीक। लेकिन ध्यान दो, एक्चुअली y की वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि अंडर रूट है, तो इसका मतलब आप सर्कल का देखो, ये रेडियस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, ये 1 है, इसका मतलब देखो ये हुआ कि आप सर्कल का अपर पार्ट लेंगे। तो देखो आपको सर्कल का अपर पार्ट लेना है। देखो ये ग्राफ पूरे सर्कल का है, ये जो ग्राफ हमने बनाया है सेंटर 0 0 रेडियस 1, ये ग्राफ पूरे सर्कल का है। अगर हमें इसका ग्राफ चाहिए तो इस सर्कल का अपर पार्ट लेना होगा बस, है ना। तो देखो ये जो फंक्शन आया है y बराबर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ अगर हमें लेना होगा तो देखो सर्कल का अपर पार्ट चाहिए होगा। ऐसे देखो ये हो गया +1 और ये हो गया -1, ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो, 0,1 होगा। ध्यान दीजिए, है ना, ये पॉइंट -1, ये +1 और ये पॉइंट होगा 0,1, ठीक है। देखो y की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, ध्यान दो, ठीक। तो ये ग्राफ इस फंक्शन का है। अच्छा अब देखो इसमें मॉडुलस x भी है, तो मॉडुलस का ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे करके ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे। कौन से पॉइंट पर काटेंगे मालूम कर सकते हैं, देखो कैसे, मॉड x को इसके इक्वल कर दो, है ना। देखो ये है इस फंक्शन का और मॉडुलस फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट निकालना है, तो मॉडुलस x को इसके बराबर कर दो। देखो स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू, स्क्वायर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखो ये हुआ 2x स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2। देखो ये हुआ, एक पॉइंट देखो हो गया 1/√2 और एक पॉइंट देखो हो गया -1/√2। ध्यान दो, है ना, दो
पॉइंट देखो यहाँ पर आए जहां इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब हमें इन दोनों का मिनिमम चाहिए। देखो मिनिमम का मतलब क्या हुआ, देखो एक तो ये मिनिमम हुआ, ये वाला पार्ट देखो ये, फिर देखो ये मिनिमम हुआ, फिर देखो ये मिनिमम हुआ, फिर देखो ये मिनिमम हुआ। देखो इन दोनों का ये मिनिमम हुआ जो हमें चाहिए, है ना। देखो अब हम पूरे फंक्शन का कंप्लीट ग्राफ बनाते हैं। इस पूरे फंक्शन का देखो ग्राफ यहाँ पर बना रहे हैं, है ना। इस पूरे फंक्शन का देखो हम लोग कंप्लीट ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। ध्यान दीजिए, देखो क्या होगा, देखो एक तो मिनिमम का ग्राफ चाहिए है। देखो ये ग्राफ है मिनिमम का, ऐसे 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 और ऐसे। देखो ये ग्राफ है मिनिमम का, ध्यान दो, है ना, ऐसे करके। देखो ये वाला पॉइंट है 1, ये पॉइंट है -1, देखो ये है 0, और देखो ये है 1/√2, ये देखो है -1/√2। देखो ऐसे ही, है ना, मिनिमम चाहिए। अब देखो ये 1 से 2 के बीच में ये फंक्शन लेना है। तो देखो क्या होगा, अगर हम x को 1 और 2 के बीच में लेंगे तो हमारा फंक्शन देखो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉडुलस x। अच्छा x 1 से 2 के बीच में है तो मॉड की वैल्यू x ही हो जाएगी, और अगर x 1 और 2 के बीच में है तो y की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। क्योंकि देखो x एक्चुअली पॉजिटिव है और x ले, देखो इसके दो पार्ट्स होगा ना, 1 2 के बीच में, -2 -1 के बीच में। तो अगर हम 1 से 2 वाले को लेते हैं, x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। x क्या है 1 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के बराबर ही हो जाएगा। देखो 1 और 2 के बीच में, देखो 2 यहाँ पर होगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ लिखते हैं इसको, ये y बराबर 1 है। देखो यहाँ पर देखो 1 2 के बीच में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए ऐसे, है ना, यहाँ पर देखो 1 होगा 1, और ये वाला पॉइंट क्या है बोलो, ये वैल्यू होगी 1/√2, है ना। देखो x को देखो ये 1/√2 रखोगे तो ये एक्चुअली मॉड x है, तो y की वैल्यू भी 1/√2 ही हो जाएगी। क्योंकि देखो x बराबर 1/√2 पर, है ना, चाहे तो इस वाले फंक्शन से वैल्यू निकालें चाहे मॉड x से निकालें, किसी से भी निकालें बराबर आएगी। तो जैसे x बराबर 1/√2 मॉड x में रख दें, देखो ये y बराबर मॉड x है, इसमें x को 1/√2 रख देंगे तो y की वैल्यू भी 1/√2 ही आएगी, है ना। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1/√2 दोनों तरफ से, है ना। 1/√2 रखोगे तब भी वैल्यू 1/2, -1/√2 लोगे तब भी वैल्यू 1/√2 ना। देखो 1 2 के बीच में ये y की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा इसी प्रकार देखो अगर हम x को लें -2 और -1 के बीच में, देखो फंक्शन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x। अब देखो क्या हुआ, मॉड x की वैल्यू -x हो जाएगी, है ना, क्योंकि x निगेटिव है तो मॉड x -x, x ऐसा है तो -x कैसा होगा, देखो है ना, -x क्या होगा, -x हो जाएगा 1 और 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के बराबर ही आ जाएगा। मतलब अगर देखो x की वैल्यू ये है -2 -1 के बीच में, तो मॉड x -x के बराबर होगा, और -x माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ जाएगा बोलो 1 2 के बीच में, -x जाएगा 1 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो 1 के बराबर ही हो जाएगा। देखो -2 और -1 के बीच में देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के बराबर ही हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर देखो एक्चुअली 1 और 2 पर यहाँ इक्वल नहीं है, तो हम भी देखो 1 और 2 पर यहाँ पर सर्कल लगा रहे हैं, यहाँ देखो सर्कल लगा रहे हैं, है ना। -1 और 1 पर इक्वल देखो यहाँ से लेना है, तो इसलिए डॉट यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर भी देखो ये डॉट ही आएगा, ठीक। देखो ये हमारे फंक्शन का कंप्लीट ग्राफ बना, है ना। ये बात यहाँ समझ में आ गई, क्योंकि x नेगेटिव है तो मॉड x को -x लेंगे। एक्चुअली x से -2 से -1 तक, तो -x क्या होगा 1 से 2 तक, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब -x 1 से 2 तक होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। क्योंकि -x क्या है बोलो 1 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस इंटरवल में देखो y की वैल्यू 1,
और इस इंटरवल में देखो y की वैल्यू 1 और -1 और 1 के बीच का ग्राफ ये। अब हम कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब कुछ देख सकते हैं। देखो अब ये फंक्शन -1 और 1 पर नॉट कंटिन्यूअस है ना, ध्यान दीजिए, और इसीलिए नॉट डिफरेंशिएबल भी है ना। देखो जैसे 2 पर और -2 पर तो ये कंटिन्यूअस वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि 2 और -2 हमारी डोमेन में ही नहीं है। x बराबर 2 और x बराबर -2 हमारी डोमेन में नहीं है, इसलिए 2 और -2 पर ये वैसे भी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है, इसलिए उसको हम मेंशन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और 2 -2 पर कंफर्म है ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। अच्छा अब देखो जैसे ये 0 पर, 1/√2 पर और -1/√2 पर, देखो इन तीनों पॉइंट्स पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। देखो 0 पर कौन है नॉट डिफरेंशिएबल, 1/√2 पर नॉट डिफरेंशिएबल, -1/√2 पर भी क्या होगा बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक। अच्छा अब देखो मैक्सिमा मिनिमा देख सकते हैं। देखो 0 पर क्या है बोलो, 0 पर क्या है, लोकल मिनिमा, लिखो फटाफट। इस पॉइंट पर क्या है, लोकल मैक्सिमा। इस पॉइंट पर क्या है, लोकल मैक्सिमा। इस पर कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो एक साइड से वैल्यू कम है और एक साइड से वैल्यू ना 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 ना, हाँ इस पर भी क्या हुआ, लोकल मिनिमा। देखो ध्यान दो, लेफ्ट साइड से देखोगे तो वैल्यू कम है और राइट साइड से भी तुलना करोगे तो वैल्यू कम है, तो ये भी लोकल मिनिमा। तो क्या हुआ, देखो 0 पर है मिनिमा, ठीक है, इस पॉइंट पर है देखो मैक्सिमा, और इस पॉइंट पर भी है देखो मैक्सिमा, और 1 पर भी है क्या बोलो, मिनिमा, और इस पर भी देखो क्या है बोलो, मिनिमा। ध्यान दीजिए, ठीक, 0 पर मिनिमा है, इस पॉइंट पर मैक्सिमा है, इस पॉइंट पर भी मैक्सिमा है, और इस पॉइंट पर भी क्या है बोलो, मिनिमा, क्योंकि इस पॉइंट पर वैल्यू लेफ्ट की तुलना में भी कम है, राइट की तुलना में भी कम है, और देखो यहाँ पर भी इस पॉइंट पर वैल्यू राइट की तुलना में भी कम है और लेफ्ट की तुलना में भी कम है ना। और ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा देख सकते हैं। देखो ये तीनों पॉइंट्स पर वैल्यू सेम है, तो ग्लोबल मिनिमा ही है ये सब। हाँ, और ये पूरा इंटरवल ग्लोबल मैक्सिमा, ये भी पूरा इंटरवल ग्लोबल मैक्सिमा है ना। मैंने बताया था कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा है, चाहे वो इक्वल ही क्यों ना हो, उसे ग्लोबल मैक्सिमा, और जो वैल्यू सबसे कम है, चाहे वो इक्वल ही क्यों ना हो, उसे लोकल मिनिमा ग्लोबल मिनिमा कह सकते हैं। देखो 0 पर ग्लोबल मिनिमा है, इस पर भी ग्लोबल मिनिमा है, और इस पर भी ग्लोबल मिनिमा है। ये पूरी वैल्यू ग्लोबल मैक्सिमा होगी, ध्यान देना, ग्लोबल मैक्सिमा। और ये पूरा इंटरवल भी क्या होगा बोलो, ग्लोबल मैक्सिमा होगा। ध्यान दीजिए, ये पूरा ग्लोबल मैक्सिमा होगा और ये भी पूरा क्या होगा बोलो, ग्लोबल मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो ऐसे देखो ये क्वेश्चन बिना ग्राफ के हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें मिनिमा मैक्सिमा वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को ग्राफ से ही करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सवाल क्यों ना पूछा जाए। देखो जैसे अब हमसे इस फंक्शन का अगर रेंज ही पूछा जाए तो क्या होगा। देखो इस फंक्शन का रेंज सोचो क्या होगा, बताओ। देखो जैसे ये ग्राफ है, मतलब 0 से लेके 1/√2 तक वैल्यू हो गई, तो एक वैल्यू हो गई 0 से लेकर के 1/√2 तक, और फिर देखो ये गैप है बीच में, ग्राफ नहीं है, फिर वैल्यू सीधे 1 है, तो यूनियन करके 1 अलग से लिखना पड़ेगा। ध्यान दो, ठीक। तो एक वैल्यू देखो हो गई है क्या, 0 से 1/√2 तक, और फिर देखो 1 के बराबर वैल्यू अलग से आ रही है, तो ये इस फंक्शन का देखो रेंज हो गया। ध्यान दीजिए, है ना, 0 से 1/√2 तक देखो रेंज है, फिर वैल्यू देखो 1 के बराबर है। ध्यान दो, ठीक है, तो ये इस फंक्शन का रेंज हो गया, है ना। तो हम ऐसा भी देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इस फंक्शन का रेंज, मतलब फंक्शन का अगर रेंज भी निकालना है तब भी हमें ग्राफ से ही निकालना होगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, इसको लिखो फटाफट सब बच्चे जल्दी से।